आज हम लोग देखेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि देखने से पहले मैं बता दूं कि इसका कुछ बेसिक होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो उसके पहले आपको मैं बता दूं कि अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक नहीं वॉच करते तो आपको कुछ न कुछ ही समझ में आएगा, पूरा का पूरा समझ में नहीं आएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वॉच कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए क्या बताता है। लाभ और हानि आज हम लोग देखने वाले हैं। हिंदी में बोलते हैं ये, और अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसका कुछ बेसिक देख लेते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, देखिए किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदी जाती है वह मूल्य को क्रय मूल्य कहा जाता है। यानी मतलब कोई भी वस्तु को अगर हम खरीद रहे हैं, जैसे कि बाय द वे कि एक पेन मेरे पास है, एक पेन इसको खरीद रहे हैं, तो अगर हम 5 रुपये में इसको खरीद रहे हैं पेन को, तो वो 5 रुपये में मेरा क्या हुआ, क्रय मूल्य हो गया, मतलब सीपी हो गया। क्या हो गया ये, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हो गया 5 रुपया। ठीक है, मैं आपका डिफिनेशन में भी यही बताया आपको कि किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदी जाती है वह मूल्य को क्रय मूल्य कहा जाता है। अंग्रेजी में बोलेंगे कॉस्ट प्राइस और हिंदी में बोलेंगे क्रय मूल्य, और शॉर्ट में बोलेंगे सीपी। ठीक, सीपी बोलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं। किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है वह मूल्य को, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है वह मूल्य को विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कि हम अगर 5 रुपया का पेन खरीदे थे, अब इसको हम 10 रुपया में बेच दे या फिर ये 2 रुपया में बेच दे, तो हम खरीदे हैं तो 5 रुपया में, लेकिन बेचने वाला जो प्राइस होगा वही आपका सेलिंग प्राइस कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। या तो हानि होगा या तो लाभ होगा, यानी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देख लीजिए लाभ किसे कहते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे प्रॉफिट। ठीक है, अगर किसी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, मतलब विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से अधिक है हो, तो उन दोनों के बीच का अंतर लाभ कहलाता है। मेरे कहने का मतलब अगर 5 रुपया का पेन लिए आप, मान लो 2 रुपया का पेन लिए, 2 रुपया का पेन लिए और 3 रुपया में बेच दिए, तो फायदा कितना हुआ, 1 रुपया, क्योंकि 2 रुपया में बेचे और 2 रुपया में खरीदे और 3 रुपया में बेच दिए, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 रुपया बचेगा ना, तो 1 रुपया आपका प्रॉफिट हुआ, उसी को लाभ बोलते हैं। ठीक है, मैं अपने डिफिनेशन में आपको यही बताया है। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो उन दोनों के बीच का अंतर लाभ कहलाता है, यानी घटाने का ही अंतर कहा जाता है। अगर हम लोग कहते हैं सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट मतलब होता है घटाओ। ठीक है, और ऐसे शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो अंतर बोलते हैं उसको। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि लाभ किसे कहते हैं। जी, अब हम लोग देखेंगे हानि। हानि मतलब लॉस। अगर किसी भी क्रय मूल्य से कम हो तो उन दोनों के बीच का अंतर को हानि कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने बताया आपको कि अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो उन दोनों बीच का अंतर को हानि कहते हैं, और अगर जो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो उन दोनों के बीच के अंतर को लाभ कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जी, अब देखेंगे हम लोग, ये आपका बेसिक सा फंडा है कि शॉर्ट में यानी कम शब्दों में कहे तो क्रय मूल्य के क्या बोलेंगे, सीपी बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, और विक्रय मूल्य का एसपी बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक आप पेन लिए, एक पेन लिए आप 2 रुपया में। ठीक है, इसको 3 रुपया में बेच दिए, इसको 3 रुपया में बेचे, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 रुपया आपको क्या हुआ, लाभ या हानि, तो ये लाभ हुआ, क्योंकि आप लिए थे 1 रुपया में, बेचे 3 रुपया में, तो ये 1 रुपया जो आपका है तो सीपी कहलाएगा। ये जो आपका 3 रुपया जो है सो आपको एसपी कहलाएगा, और ये जो 2 रुपया आपको है सो लाभ कहलाएगा, लाभ। अगर यही चीज़ आप अगर जो 1 रुपया में, माना कि आप 2 रुपया में कोई पेन खरीदिए और उसको 1 रुपया में बेच दीजिए, तो ये जो 2 रुपया आपका हुआ सीपी हुआ, और ये 1 रुपया जो हुआ एसपी हुआ। और लेकिन अगर देखिएगा कि आपका लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो 2 रुपया में से 1 रुपया घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 1 रुपया। तो 1 रुपया क्या ये हुआ, हानि हुआ, क्योंकि आप लिए थे कितना में, ये लिए थे आप 2 रुपया में, बेचे 1 रुपया में, तो 1 रुपया हानि हुआ आपको। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सीपी और एसपी, लाभ और हानि, यानी क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं, लॉस मतलब हानि, प्रॉफिट मतलब लाभ। जी, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको एक एक करके बारीकी से बताया जाएगा। जी, लाभ और हानि निकालने के लिए कुछ फार्मूला है। हमने क्या बताया था कि लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। अगर आपको लाभ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी कि एसपी में से सीपी को घटा दीजिएगा तो आपका लाभ निकल जाएगा। कितने रुपया में, आप
बेचे थे और कितना रुपया में खरीदे थे। सीपी किसको बोलेंगे, लेने मतलब बेचने वाला, लेने वाला को, और बेचने वाला को एसपी बोलेंगे, ठीक है। अब हानि, अब हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य सीपी में से आपको एसपी घटाना पड़ेगा, सीपी में से एसपी घटाना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए क्रय मूल्य, ये तो हानि निकल गया। क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको विक्रय मूल्य माइनस लाभ, मतलब विक्रय मूल्य बेचे कितना में और लाभ कितना हुआ, वो विक्रय मूल्य में से घटा दीजिएगा, तब क्रय मूल्य निकल जाएगा। सेम टू सेम है, विक्रय मूल्य अगर ज्ञात करना, ये क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य में प्लस कर देंगे लाभ, तो आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। लाभ परसेंट, लाभ परसेंट देखते हैं। लाभ परसेंट का फार्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। अगर अपने शब्दों में कहा जाए एक और शॉर्ट में, तो लॉस, सॉरी ये प्रॉफिट, क्या होगा, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100, मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट मतलब लाभ इंटू 100। अगर इस तरह से करके हम बनाते हैं, जैसे मान लो कि एक पेन लिए 5 रुपया में और उसको 10% के लाभ पर बेच दिए, तो उसका प्रतिशत ज्ञात करें, तो उस तरह से कितना में लिए थे हम, ये 5 रुपया में लिए थे, 10% के लाभ पर बेच दिए, ठीक है ना, यही ना होगा। तो लाभ कितना हुआ, 10% हुआ, और ये क्या सीपी कितना आपका हुआ, ये सीपी कितना मेरे, तो 5 रुपया इंटू 100, कुछ नहीं करना है, इसको 2 पचे 10, यानी कितना हो जाएगा 200। मतलब कहीं ना कहीं जैसे कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ ऐसे, ठीक। जैसे देखिए हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। अगर आ गया है तो इस फार्मूला को आप बारीकी से एक एक करके देख लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करने के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन को बनाते हैं, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम का हो चाहे कुछ भी हो, तो आपको इसके बारे में कहीं भी आपको किंतु परंतु करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपको बहुत बेसिक से बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर ये आप सही तरीके से समझ गए हैं तो क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन देखते हैं आपसे फटाफट आंसर आने लगेगा। सिर्फ देखना और आंसर आना, यानी कहने मतलब है कि जितना ही बताएं अगर वो समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो चैनल को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिए, जितना ही व्हाट्सएप ग्रुप है सभी के पास शेयर कर दे, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपया में खरीद कर 150 रुपया में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत पहले देख लेते हैं। देखिए क्रय मूल्य पहले देख लेते हैं, क्रय मूल्य इसमें दिया हुआ है क्या, क्रय मूल्य मतलब अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 120 रुपया दिया हुआ है आपका, और विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना दिया हुआ आपका 150 रुपया दिया हुआ है, ठीक। मतलब 120 रुपया में लिया था और 150 में बेचा, मतलब 150 रुपया में बेच दिया। अब क्या कांची पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत हम अपना ज्ञात कर लेते हैं। कैसे कर लेंगे, पहले लाभ निकालते हैं, लाभ कितना मेरा हमको हुआ है, तो लाभ यानी प्रॉफिट बराबर क्या होगा, लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से माइनस करेंगे क्रय मूल्य करेंगे, यानी एसपी में से सीपी को घटा देंगे, ठीक है। तो मेरा विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है मेरा 150 रुपया है, ठीक है 150, और ये सीपी कितना है 120 रुपया, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये 30 रुपया आ जाएगा। ये 30 रुपया 150 में से 120 घटाएंगे 30 आ गया, तो लाभ मेरा कितना आ गया, लाभ 130 रुपया। अब इसका हम लोग लाभ प्रतिशत देख लेते हैं। देखिए तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है कि लाभ बराबर या फिर लाभ बट्टा क्रय मूल्य मतलब सीपी, ठीक है। क्रय मूल्य मतलब सीपी क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लाभ कितना हुआ था 30 रुपया का, और ये क्रय मूल्य सीपी कितना था 120 रुपया, ठीक है, इंटू 100 के 100। अब देखिए 1 0 से 1 0 इसको गायब कर दीजिए, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 2 से काटिए, 6 दूना 12 और 5 दूनी 10 और 6 पचे 30, कितना आया 5 इंटू 5 आया, मतलब 5 गुने 5 यानी कितना हो गया 5 25, यानी 25% के क्या हुआ हमको लाभ हुआ, 25% के लाभ हुआ, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन ये 25% क्या हो गया आपका
आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए क्या कहता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपया में खरीद कर 150 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो क्रय मूल्य आपका 120 रुपया, विक्रय मूल्य 150, और लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, मतलब एसपी बोलते हैं विक्रय मूल्य को और सीपी बोलते हैं, एसपी बोलते हैं विक्रय मूल्य का, सीपी बोलते हैं क्रय मूल्य का। तो 150 में से 120 घटाएगा तो 30 रुपये बचेगा। और लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो इसको 30 गुण लाभ कितना 30 हुआ था आया था, और क्रय मूल्य कितना था 20 इंटू 100, काट छाट कीजिएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 25% आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में नो लिखिएगा, हम उसको दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। अगर समझ में आ रहा हो तो यस लिखिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करीब करीब हम लोग 15+ क्वेश्चन देखेंगे आज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपया में खरीद कर 182 रुपया में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? अब हानि प्रतिशत निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको। ये क्रय मूल्य क्या दिया हुआ, मतलब सीपी कितना दिया हुआ है आपका, क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना दिया हुआ आपका, 200 रुपया, 200 रुपया में खरीदा था वो, ठीक। और ये बेचा कितना में, 180 रुपया में, मतलब विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 180 रुपया, मतलब एसपी, ठीक है, दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग हानि निकालने के लिए, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, हानि निकल जाएगा। तो हानि निकालेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका कितना है 200 है, और विक्रय मूल्य कितना आपका है 180 है, और घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा, ये 20 रुपया आ जाएगा, 20 रुपया का हानि हुआ। अब हम लोग हानि परसेंट देख लेते हैं। हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, सो देखिए होता है हानि बटा सीपी, मतलब क्रय मूल्य गुने 100। तो यहाँ थोड़ा देखिएगा आप, हानि प्रतिशत, हानि कितना हुआ था 20 रुपया हुआ था, ठीक है, और सीपी कितना था 200 था इंटू 100। तो इसको क्या कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, और 2 5 आपका 2 कम 2, यानी कितना परसेंट का हानि हो गया आपका, 10% का हानि हो गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार आप सही से। देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक मेज को 1034 रुपया में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक टेक्निक बता देते हैं। किसको पहले आप लोग लिख लीजिए कि विक्रय मूल्य क्या है आपका, और ये लाभ क्या है और हानि क्या है, जो भी दिया हुआ है सो। तो आप देखिए ये आपका विक्रय मूल्य कितना है आपका, विक्रय मूल्य आपका जो दिया हुआ है से 1034 रुपया है, ठीक है, 1034। और आपका लाभ कितना हो रहा है, लाभ प्रतिशत आपको कितना हो रहा है 10% हो रहा है, ठीक। अब एक फार्मूला है उसको आप लोग लिख लीजिए, क्या होता है क्रय मूल्य, उसको लिख लीजिएगा तो आपको और बेटर तरीका समझ में आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो इसका फार्मूला होता है कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100, विक्रय मूल्य गुने 100, और 100 प्लस लाभ प्रतिशत, जितना लाभ हुआ था उसको लिखना है। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना, बेचे कितना है 1034 रुपया में बेचे हैं आपको, और ये कितना हुआ था, ये 100 का 100 लिख दीजिए, और यहाँ भी 100 का 100, और ये प्लस का प्लस, और लाभ कितना हुआ था 10%, ठीक है, तो 10 लिख दीजिए। अब कुछ नहीं, इस सिंपल से इसका काट छाट दीजिए। देखिए इस क्या करेंगे, इसको जोड़ ऊपर वाला कोई सही रहने 1034 गुने 100 बटा 110, ये हो गया 110। अब इसको काटिएगा छाटिएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगा, ठीक है, और 11 से इसको काटिएगा, 11 से या फिर 11 से काट इसको गुना कीजिएगा, तो गुना करने पर और काटने पर आपका टोटल कितना आ जाएगा 940 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 940 रुपया दिए है, फिर आपका ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक हीटर को 1170 में बेचने से 10% की हानि होती है, तो हीटर का क्रय मूल्य ज्ञात करने। अब क्रय मूल्य, इसमें हानि हुआ, उसमें लाभ हो रहा था, तो इसको पहले लिख लीजिए कि विक्रय मूल्य बेचने के कितना बेचा था, तो 1170 रुपया में, ठीक। और कितना बता रहा है कि 10, और हानि कितना हुआ था, हानि परसेंट जो आपका हुआ, तो आपका हुआ 10% का, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप, पहले फार्मूला लिख लीजिए क्या होता है इसको। तो क्रय मूल्य बराबर होता है आपका, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100, हानि हुआ तब माइनस और लाभ होता था प्लस, तो हानि कितना हुआ था 10% का, 10 लिख दीजिए, ये हानि प्रतिशत होगा यहाँ पे, ठीक है ना, हानि प्रतिशत। अब यहाँ बैठा दीजिए आप, 1170 रुपया में ये बेचा था, और ये 100 का 100, यहाँ भी 100 का 100, और माइनस हानि कितना हुआ आपका 10% का, तो लिख दीजिए। अब इसको आगे क्या करना है, इसको गुना कर देना है, 1170 गुने 100 बटा, इसमें घटाएंगे तो 90 आएगा, 1 0 से 1 0 काट सकते हैं इसको, ठीक है, और 1 0 से 1 0 इसको काट सकते हैं। अब इसको गुना कीजिएगा, तो गुना करने पर कितना आ जाएगा टोटल, अगर देख लीजिए आप, गुना कीजिए तो गुना करने पर कितना आएगा 117 और 00/9 इतना आपको आएगा, और काटिएगा तो कटेगा आपका 1300 में, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ गया। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे, तो आप अगर जो हानि का दे, आपको अगर क्रय मूल्य ज्ञात करने बोले, तो आपका फार्मूला रहेगा क्रय मूल्य ज्ञात करने बोले तो विक्रय मूल्य इंटू 100, और लाभ रहे, अगर लाभ रहेगा तो 100 प्लस लाभ, और अगर हानि रहेगा तो 100 माइनस हानि, और इसके ऊपर करके आप बना सकते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि संजय जो है आपका एक गाय खरीदा था, कितना हज़ार में, 16,500 रुपया में, खरीद कर 4% लाभ पर बेच दिया। तो गाय का भी क्रय मूल्य क्या हुआ, मतलब बेचा कितना में, 4% का तो लाभ हुआ, और क्रय मूल्य जान रहे हैं कि 16,500 है, तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना उसका रहा, उसके बारे में देखेंगे। तो पहले सीपी देख लेते हैं, सीपी इसका कितना है, मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये कितना में खरीदा था। तो संजय ने एक गाय को 16,500 में खरीद कर क्या किया, खरीद कर लाया, तो इसको क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, क्रय मूल्य 16,500, ठीक। और ये कितना पर लाभ, कितना परसेंट पर लाभ, मतलब कितना पर बेचा, तो लाभ प्रतिशत कितना आया, तो 4% लाभ कमाया, ठीक। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप लिख लेते हैं, तो आपको एक कोई भी क्वेश्चन का डाउट नहीं रहेगा, तुरंत बन जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ, परसेंट में ही रहेगा आपका, बटा 100, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि हमको विक्रय मूल्य यहाँ ज्ञात करने बोल रहा था ना, तो विक्रय मूल्य यहाँ लिख लीजिए आप साफ से, विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य मेरा कितना है 16,500 है, गुने लाभ कितना हुआ है 4% के, तो प्लस 4 लिख लीजिए, और 100 का 100, और इसको आप थोड़ा सा जोड़ने वाला काम कीजिए, 16,500 को 500 इंटू जोड़ दीजिएगा तो 104 बटा 100, 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए। अब इसको जब गुना कीजिएगा 165 और 104 को, 165 और 104 को, तो आएगा आपका 17,160 आएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। देखो कितना आसान सा ट्रिक है, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा प्रतियोगिता परीक्षा में, और बहुत तरह के दिखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप इस फार्मूला को अपनाते हैं, ट्रिक को अपनाते हैं, तो आपको कहीं भी किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आपका क्वेश्चन बहुत जल्द ही बन जाएगा, बहुत जल्द, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए वो लाभ का था, अब इसको देखते हैं, ये शायद में भी हानि का ही है। देखिए जय ने एक रेडियो 490 रुपया में खरीद कर 5% हानि पर बेच दिया, ठीक। तो रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो रेडियो का जो आपका है
सो विक्रय मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, इसका भी फार्मूला वही हो जाएगा, सेम टू सेम, थोड़ा सा खाली चेंज होगा, प्लस की जगह वहाँ माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा क्रय मूल्य गुने 100, और हानि हुआ है तो माइनस हानि % बटा 100। ठीक, यानी कि SP बराबर क्या हो जाएगा, SP क्रय मूल्य क्या बोलेंगे, CP गुने 100 माइनस हानि मतलब लॉस बटा 100। तो CP कितना आपका हो गया 490 रुपया। ठीक, और हानि 100 का 100, हानि कितना हुआ था आपका 5% का हुआ था हानि, 5% का हानि हुआ, और 100 का 100। तो इसको से इसको अगर उड़ाइएगा तो 1 जीरो यहाँ बच जाएगा। ठीक है ना, तो 1 जीरो उड़ा दिए तो कितना हुआ आपका 449 गुने 95 बटा 10। ठीक, 10, तो फिर 5 से हम काट सकते हैं इसको, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 4 गया 5 9 45। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको में भी दशमलव में या आ सकता है दशमलव में, तो इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 49 और 19 को गुना कीजिएगा तो गुना करने पर आपका 931 आएगा, और 2 से काट दीजिएगा आप 2 से, तो आपका आएगा 465 × 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो इस तरह से आप बना सकते हैं इजीली, कहीं भी आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। देख लीजिए, एक बार और समझा देते हैं। जय ने एक रेडियो 490 में खरीद कर 5% की हानि पर बेच दिया। ये रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि % बटा 100। अब ये क्रय मूल्य 490 था और हानि कितना 5% के, तो घटा दिए इसमें से, और घटाने के बाद फिर कितना है 95 बटा 100। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए यहाँ, तो 10 बचा, इसको गुना कर दिए तो 931 आया, 931 को 2 से भागा दे दिए तो आपको 465.5 आया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, एक अच्छा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7, रमेश ने एक ट्रांजिस्टर 500 रुपये में खरीदा और 550 में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आप देख लीजिए कितना प्रतिशत का लाभ हुआ से। CP आपका कितना था 500 रुपया था, और SP आपका क्या था, SP तो 550 रुपया था। तो लाभ निकालना है, मतलब प्रॉफिट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, SP में से CP को घटा दीजिए। तो SP कितना है 550 रुपया और CP कितना है 500, घटाइएगा तो कितना 50 रुपया का हुआ, इसका फ़ायदा आया, मतलब प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये लाभ प्रतिशत निकालने के लिए इसका फार्मूला क्या होता है कि लाभ बटा CP × 100। ठीक, तब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लाभ कितना आया था 50 रुपया आया था आपका, और CP कितना था आपका 500 था। ठीक, और ये 100 का 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो गया है, अब 5 से काटी 5 दहा 50, यानी कितना % का लाभ हुआ, तो 10% का आपका लाभ हुआ। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक जी, 10% हुआ, तो ऑप्शन में बी नंबर में है 10%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है कि एक कार 45,000 में बेचने पर 10% का हानि होती थी, कार के क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपका ये 45,000 में बेचने पर, तो आपका CP कितना दिया हुआ है, SP कितना दिया, मतलब विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो इसको नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बेचा है तो विक्रय मूल्य हुआ। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 45,000। ठीक, 45,000 दिया हुआ, और कितना % का हानि हुआ है, तो हानि आपका हुआ है 10% का। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होता है, हमको ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के फार्मूला क्या होता है आपका, क्रय मूल्य का आपका फार्मूला क्या होता है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 और 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य कितना बेचा, कितना था 45,000 में बेचा था,
अब 100 के 100 लिख दो, और ये 100 का 100। हानि कितना हुआ था? 10% का हुआ था। इसको घटा दीजिए, 45,000 का 45,000 गुने 100/90 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 जीरो से 1 जीरो गायब हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 9 पचे 45, कैसे हो जाएगा? 9 पचे 45, यानी कितना बार में कट जाएगा ये? 500, यानी 5 कितना हो जाएगा? 500, 500 में कट जाएगा पूरा पूरी। और गुना कीजिएगा इसको 500, इसको 500 इंटू 100 को, तो कितना हो जाएगा ये? 1 2 3 4, यानी 5 पर कितना जीरो? 5 पर 4 जीरो हो जाएगा। ठीक, तो इतना रुपया का इसका मतलब ये जो कितना, ये 5,000 कितना का था ये? इसका जो क्रय मूल्य क्या होगी तो पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन में। तो कितना हो जाएगा ये गुना कीजिएगा तो 50,000 हो गया, और 50,000 तो मेरा क्रय मूल्य क्या था? 50,000, और ये बेचे कितना? 45,000 में, तो मेरा ये लॉस कितना हो गया? 5,000 का। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आपका क्रय मूल्य ज्ञात हो गया, तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 आपसे, कि 6 रुपया में 6 संतरे खरीद कर 20% लाभ के लिए 1 रुपया में कितना संतरे बेचे जाएंगे? तो देखिए 1 रुपया में कितना संतरे खरीदता है? तो 6 संतरे खरीदता है 1 रुपया में 6 संतरे। तो लिख लीजिए 6 संतरे खरीदता है, तो क्या हो जाएगा? 6 संतरे का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? का क्रय मूल्य 1 रुपया हो जाएगा। 6 संतरे क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 1 संतरे का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1/6 रुपया। ठीक, तो आगे देखिए, तो आगे क्या कहता है? 20% के लाभ के लिए 1 रुपया में कितना संतरे बेचे जाएंगे? तो 20% के लाभ होगा, तो लिखिएगा यहाँ पे 20% के लाभ है, 20% के लाभ पर एक संतरे का विक्रय मूल्य, एक संतरे का विक्रय मूल्य होगा आपका कितना? तो 1/6 और 1/6, ये कितना है? 6 है, 1/6, और यहाँ पे आपका जो है से कितना? 20% का लाभ बोल रहा था, तो 20%। ठीक, तो 1/6 गुने 20/100। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा? इसको काटते हैं, तो 1/6 गुने 20/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 पचे 10, यानी कितना हो जाएगा? 6 पचे 30, गुना करने पर कितना हो गया? 6 पचे, लेकिन यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ 20% का लाभ हो रहा था ना, तो 120 यहाँ होगा। ठीक है ना, क्या होगा? 120 होगा। ठीक, तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 6 12 और 2 पचे 10, तो 6 से काटेंगे तो 6 और 6 क्या होगा? 1 खत्म हो गया। तो कितना यहाँ बचा आपका? यहाँ सिर्फ और सिर्फ बचा 5। कितना बचा? 5। मतलब 1 रुपया में आपको 5 संतरे क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। 1 रुपया में 5 संतरे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 रुपया में 5 संतरे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन एक बार और समझा देते हैं। 6 संतरे का मूल्य 1 रुपया था, तो 1 संतरे का मूल्य 1/6, तो 20 संतरे का लाभ पर 1 संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 1/6 गुने 20%, 20% यानी कि 120% लाभ नहीं हो रहा था जी, तो 120% हो गया। इसको काट छाट कीजिएगा तो लास्ट में कितना आएगा? 5, मतलब 1 रुपया में 5 संतरे बेचना आपको पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक फल वाला 10 रुपया की 11 नारंगी खरीदता है तथा उन्हें 11 की 10 के भाव से में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो देखिए 11 नारंगी जो आपका है, नारंगियाँ 11 नारंगियाँ का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 11 नारंगियाँ का क्रय मूल्य जो हो जाएगा सबका कितना है? 10 रुपया है। ठीक है, तो एक नारंगी का क्रय मूल्य, एक नारंगी का क्रय मूल्य क्या होगा? 10, ये हो जाएगा 10/11 रुपया। ठीक, तो 10 नारंगी का विक्रय मूल्य, और ये क्या बोलता है? 11 की भाव बताता है कि उन्होंने 11 की 10 के भाव में बेच देता है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए? यहाँ फिर से देखेंगे हम लोग कि 10 नारंगी का विक्रय मूल्य, 10 नारंगी का विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 11 रुपया। 11 रुपया, तो एक नारंगी का कितना हो जाएगा? एक नारंगी का
एक नारंगिया का हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य 11/10 रुपया, ठीक, 11/10 रुपया। तो लाभ निकाल लीजिए आप, क्या हो जाएगा, यहाँ 10/11 था, 11/10 है, तो 11/10 में से माइनस 10/11 को घटा दीजिए। तो ये घटाने के बाद क्या हो जाएगा आपका, सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 11 है 121 माइनस 10 दाएँ के 100, ठीक। और इसका जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 110 आ जाएगा, ठीक, गुना करने पर 110 आ जाएगा, ठीक। तो इसको जो है से एक घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा बटा 110, ठीक। अब जब इतना आ गया तो इसको लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए, ठीक, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ है, लाभ कितना है, ये लाभ है बटा सीपी गुने 100 होता है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा, लाभ कितना है मेरा 21/100 मतलब 21/110, ठीक, बटा क्या हो जाएगा 110/11 गुने 100। ये कहाँ से लाएँ, ये तो आपके यहाँ आया था ना 10/11 उसी को। तो देखिए कटता है तो काटिए और नहीं कटता है तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। करना क्या है, 11 से काटिए इसको, 11 दहाँ का क्या हो जाएगा 110, ठीक, और 10 से 10 11 दहाँ का अगर ये काटिएगा तो 11 दहाँ के 110 हो जाएगा। और देखिए ये क्या है कि यहाँ समझिए कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 21/110/10/11 गुने 100, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि 21/110 आपका जो है पलट दीजिए, 11/110 हो जाएगा गुने 100। तो 11 दहाँ का 110 और 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो कितना आएगा आपका 21% में बचेगा, 21%, ठीक। तो ऑप्शन में देखिए 21% है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी 21% है, यानी कि ये हो जाएगा टी नंबर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको हम बता चुके थे पहले ही, लेकिन दोबारा एक बार और बता दें, क्वेश्चन आ गया तो कि एक आदमी ने एक वस्तु 200 रुपये में बेच दिया, बताइए कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। 200 रुपया में इसको क्या ये बेच दिया, तो आपका ये मतलब एक आदमी ने एक वस्तु को 200 रुपया में बेच दिया, खरीद लिया है, ये कन्फर्म होना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन अधूरा है तो इसलिए इसको नहीं सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या बताता है कि एक व्यक्ति ने 600 रुपया की साइकिल खरीदी और इसे 575 रुपया में बेच दिया, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देख लीजिए, हानि प्रतिशत पहले डायरेक्ट निकाल लीजिए कि हानि बराबर कितना, 600 में खरीदा 575 में बेच दिया, तो 600 माइनस 575 यानी कितना का हानि हो गया इसको, 25 रुपया का, ठीक। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा 25 रुपया का हानि हुआ था और एक कितना क्रय मूल्य कितना था 600 रुपया था, तो 600 गुने 100, तो कितना हो जाएगा 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 25/6। इसको पूर्णांक काटिएगा तो 6 को 24 मतलब 4.1/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा जी। देखिए क्या बताता है, राम ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 15,000 रुपया की खरीदी और इसका मरम्मत पर 25 रुपया खर्च किया, तब उसने उसे 16,000 रुपया में बेच दिया, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए इसका हानि प्रतिशत ज्ञात करने बोल रहे थे। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे तो आपको कैसे बनाना है उसको पहले देखिए। सीपी आपका कितना है, सीपी 15,000 है, ठीक। और ये मरम्मत करने में कितना लगा उसको, मतलब ऊपरी खर्च, ऊपरी व्यय यानी कि मरम्मत करने में कितना लगा 2500, ठीक, 2500 रुपया। तो टोटल कितना हो गया 15,000 है ना, 15,000 प्लस 2500, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, जोड़ने पर 17,500 हो जाएगा, 17,500 रुपया इसका हो जाएगा जोड़ने पर, ठीक। टोटल खर्च, टोटल जो साइकिल में लग गया कितना 17,500, ठीक। और ये क्या बताता है इसका आगे कि तब उसने 16,000 रुपया में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है कि हानि निकालने के लिए इसको में से सीपी में से एसपी घटा दीजिए, तो सीपी कितना हो जाएगा 17,500 माइनस 16,000, तो ये कितना आ जाएगा 17,000 में से 500 में 16,000 घटाइएगा तो आपका 1,500 रुपया आपका हानि हो गया। तो यहाँ देखिए, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपका क्या होता है फार्मूला, हानि बटा
सी पी इंटू 100, ठीक। तो हानि कितना हो जाएगा आपका, ये हानि आपका हो गया 1500 का बटा सी पी कितना हो गया आपका 17,500, ठीक। और 100 का 100, 1 0 से 1 0 इसको काट दीजिए, ठीक। अब यहाँ कितना बचा आपके पास 15,000 सॉरी 1500 बटा 175। जब इसको काटिएगा, इसको तो कितना बार में कटेगा आपसे, ये देख लीजिए आप काट कर। तो इसको काटिएगा तो पूर्णांक में आंसर आएगा, कितना आ जाएगा 8.4/7%, यही आपका पूर्णांक में आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको काटिएगा तो आ जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 250 रुपये में खरीदी गई और इसे 5% हानि पर बेच दिया गया तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो जी अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप सीपी पहले देख लीजिए, सीपी कितना है 250 रुपया, ठीक है। और हानि प्रतिशत कितना हुआ, हानि कितना हुआ आपका 5% का, ठीक है। 5% का हानि हुआ तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है। तो विक्रय मूल्य इस तरह से निकाल सकते हैं एक, और विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस दर बटा 100, ठीक। तो आपका ये सी पी कितना है, सी पी 250 रुपया है और 1 का 1 और कितना था तो 5 कितना परसेंट का ये हुआ था तो 5% का 100 का 100, एलसीएम लीजिएगा 250 के 50, ये हो जाएगा 100, 5/100, 250 गुने घटाएंगे तो 95/100 हो जाएगा। ये काटिएगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 5 दूनी 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, ये 5 से 5 दूनी 10, 19 पचे 95, यानी कितना आ जाएगा ये 25 गुने 19/2, 25 गुने 19/2, यानी काटिएगा तो पॉइंट में आएगा, देख लीजिए कि कितना आएगा 12.5, यानी कि इसको गुना कीजिएगा 12.5 इंटू 19 को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2375 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर एक तो क्या हो जाएगा 2375, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोहन ने एक वस्तु 300 रुपया में खरीदी और इसे 15% लाभ पर बेच दिया था, विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक। तो इसका जो है सीपी इसमें भी निकाल लीजिए, सीपी आपका कितना हो जाएगा 300, ठीक है। और लाभ प्रतिशत क्या हो गया, लाभ कितना परसेंट का हुआ था 15% के, ठीक। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी बराबर सीपी इंटू 1 प्लस, लाभ में प्लस होगा दर बटा 100, ठीक। तो सीपी कितना हो जाएगा 300, 1 का 1 और प्लस कितना 15% का ही लाभ हुआ था 3/100, ठीक। तो इसको देख लीजिए आप कितना 300 हो जाएगा, गुने घटाइएगा तो 100, घटाइए तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा जोड़िएगा तो 100 प्लस 15/100, ठीक। अब यहाँ थोड़ा देखिएगा 300 गुने 115/100, 2 0 2 0 काट दीजिए और इसको गुना कर दीजिएगा 3 गुने 115, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 5 15 को 5 हाथ में 1 3 1 4 और 3 के 3 345 रुपया, ठीक है। 345 रुपया उसका क्या था एसपी था, ठीक, मतलब विक्रय मूल्य था। 345 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक फल वाला 10 रुपया की 11 नारंगी खरीदता है तथा उन्हें 11 रुपया की 10 के भाव से बेच देता है तो उसका प्रतिशत लाभ होगा। ये क्वेश्चन हम आपको पहले ही बता दिए हैं, लेकिन एक बार और बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखो 11 रुपया में जो है 10 नारंगी खरीद रहा था, ठीक ना, लेकिन मैं इसको पहले बता दिया है तो आप प्रयास कीजिएगा पहले आप जाकर देख लेने के लिए, उसके बाद में बताऊँगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि किस घड़ियों का क्रय मूल्य 18 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब जितना आप 21 घड़ी लेते हैं उतना ही के बराबर आपका 18 घड़ी है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है बता देते हैं कि प्रतिशत ट्रिक किसका है कि प्रतिशत लाभ बराबर होता है y - x/x, ठीक, इंटू
100। तो y कितना हो जाएगा आपका, ये y आपका, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो x क्या है, y क्या है, मतलब x y या y x, ठीक है ना। तो y मान लिया 21 को और एक x मान लिया आपको 18 को, ठीक है, बटा 18 गुने 100। इसको घटा दीजिए, 18 में से इतना 21 जाएगा, 21 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 बचा 18 गुने 100, तो 3 छक 18, यानी कि काटिएगा तो कितना आ जाएगा, ये पूर्णांक में आएगा, 6 कम 6, फिर 6 से फिर कटेगा और 2.3% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप लास्ट तक देखें तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी के यहाँ शेयर कीजिए, क्योंकि और लोग भी को भी इससे प्रॉफिट मिल सके। आपको ऐसा मिलेगा लेकिन इस तरह के कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर देखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर बनता है, और कमेंट में लिखे, अगर समझ में आ रहा है तो देखिए यस, और नहीं आ रहा है तो नो, क्योंकि मैं दोबारा इसके लिए प्रयास करूँगा फिर आपको समझाने के लिए। ओके, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।